हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। कल मैं आपको पाठ 4 का अभ्यास करवा रही थी, ठीक है। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आज मैं कंप्लीट करा रही हूँ। अभी 2 क्वेश्चंस इसमें बचे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर एक पद में लिखो। एक पद मतलब एक शब्द में। मंचे कति बालकवयः उपविष्टा सन्ति। मंचे, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं। उपविष्टा मतलब बैठे हैं। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं। कितने बाल कवि थे बच्चों, पाठ ध्यान से पढ़ा है। चत्वारः 4। के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन कोलाहल होता है शोर, कुर्वन्ति मतलब कर रहे हैं। शोर कौन मचा रहे हैं। मंच के नीचे जो श्रोतागण बैठे हैं, सुनने वाले बैठे हैं, वो शोर कर रहे हैं। श्रोतारः, श्रोतागण। श्रोतारः का मतलब श्रोतागण। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किसको उद्देश्य बनाकर कविता प्रस्तुत करता है। फिर से देखिए, गजाधर किसको उद्देश्य बनाकर अपनी जो काव्य है, कविता, उसको प्रस्तुत करता है। उत्तर है बच्चों आपका आधुनिक वैद्यम, आजकल के डॉक्टर को, ठीक है। अगला है, तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति। तुंदिल जो है एक कवि, जो 4 बाल कवि हैं उनमें से एक बच्चा है, उसका नाम है तुंदिल। तुंदिल किसके ऊपर, हस्तम मतलब हाथ, आवर्तयति मतलब फेरता है। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। तुंदस्य, अपने पेट के ऊपर। अगला प्रश्न, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या होते हैं या क्या मिलते हैं। शरीराणि, शरीर। किम कृत्वा घृतं पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए। पाठ के अनुसार क्या दिया था बच्चों, ऋणम, ठीक है। ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत, ऋण करो घी पियो, था ना एक लाइन में। यहाँ कई बुक्स में जामाता लिखा हुआ है, वो नहीं बच्चों, यहाँ आएगा ऋणम। ओके, यहाँ पर आपका प्रश्न 5 कंप्लीट हो गया है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुतः। इस मंजूषा, ये है आपकी मंजूषा, ठीक है, बुक्स। इसमें से आपने शब्द उठाने हैं और इस कहानी, ये आपको कहानी दी हुई है यहाँ पर, इसमें खालिस्तान आपने भरने हैं। ओके, तो देखिए, पुरा एकस्य निरपस्य एक है प्रिय वानरः आसीत्। ये जो प्रिय शब्द है ये, ठीक है, ये आपने यहाँ भरना है। पुराने समय में एक राजा का एक प्यारा बंदर था। एकदा, एक बार, एकदा मतलब एक बार। निरपः सुप्तः आसीत्, राजा सुप्तः मतलब सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अविजियत। जो बंदर था वो व्यजनेन मतलब पंखे से, तम अविजियत उसको हवा कर रहा था। तदैव तभी, एका मक्षिका एक मक्खी, निरपस्य नासिकायाम राजा की नाक पर उपाविशत, उपाविशत मतलब बैठ जाती है। तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ जाती है। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन तां निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः निरपस्य नासिकायामेव उपाविशति स्म। यद्यपि जो बंदर था वो बार बार, वारं वारं बार बार, व्यजनेन मतलब पंखे से, ताम निवार्यति उसको हटाता है, फिर भी वह बार बार राजा की नाक पर ही बैठती है। फिर से देखिए, यद्यपि बंदर बार बार पंखे से उसको हटाता है, तो भी वह बार बार राजा की नाक पर ही बैठती है। अन्ते स मक्षिकां हन्तुं खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में उसने, ठीक है, मक्खी को हंतुम मतलब मारने के लिए, खड्ग से मतलब तलवार से प्रहार किया। जो मक्खी बार बार राजा की नाक पर ही आकर बैठ रही थी, तो
क्या किया बंदर ने? उसको मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डी है, फिर हुआ क्या? मक्खी तो उड़ गई। उड्डी है मतलब उड़ गई। दूरम गता, दूरम गता का मतलब दूर चली गई। उड़कर क्या हुआ? दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण, लेकिन तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका, जो राजा की नाक थी वो छिन्ना अभवत। छिन्ना अभवत का मतलब कट गई या कटकर अलग हो गई। ठीक है। अतः एव उच्यते, इसलिए उचित ही कहा गया है, मूर्ख जनई सह मित्रता न उचिता। समझ आ रहा है बच्चों? इसलिए उचित ही कहा गया है कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। या मूर्ख कौन है? बंदर। क्यों? जो मक्खी को उड़ाने के लिए तलवार का प्रयोग कर सकता है वो मूर्ख ही है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। पुराने समय में एक राजा का एक प्यारा बंदर था। एक बार नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यजनेन तम अवीचयत्, बंदर पंखे से उसको हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत्, तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ जाती है। यद्यपि वानर, जो बंदर है, वारम वारम व्यजनेन ताम निवारयति, यद्यपि बंदर बार बार पंखे से उसको हटाता है, फिर भी वह पुनः पुनः बार बार नृपस्य नासिकाया में, राजा की ही नाक पर उपविशति, इसमें मतलब बैठती है। स मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डी है, मक्खी तो उड़ गई। दूरम गता, और दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका, राजा की नाक छिन्ना अभवत, कट गई। अतः एव उच्यते, इसलिए उचित ही कहा गया है, मूर्ख जनई सह मित्रता न उचिता, मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। यहाँ पर बच्चों ये आपका लेसन 4 कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम अगला लेसन शुरू करेंगे अगली वीडियो में। सभी बच्चे इसे याद करेंगे, और जिन बच्चों ने इसका लेसन का रिटन वर्क नहीं किया है वो इसका रिटन वर्क भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।